हेलो एवरीवन, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने बायोलॉजी में एक कंप्लीट चैप्टर बताया है साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी के बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया और मैंने बताया था आप लोगों को कि एक वीक हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एक वीक हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो अब हम लोगों का जो स्टार्ट होगा आज वो केमिस्ट्री होगा, रसायन विज्ञान के अंदर होगा। रसायन विज्ञान क्या होते हैं, इसके फादर कौन होते हैं, इसकी खोज कैसे की गई, या इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं। मैंने एक वीडियो कंप्लीट बनाया है, जाकर के आप पहले वो वीडियो देखिए फिर आगे पढ़िएगा। आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, नया लेसन पढ़ेंगे। नया टॉपिक क्या होगा, तो नया टॉपिक होगा हम लोगों का पीटी। पीटी बोले तो पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी। अब ये आवर्त सारणी क्या होता है या पीरियोडिक टेबल क्या होता है। केमिस्ट्री के अंदर मैं बताई थी आपको फर्स्ट वीडियो में कि बहुत सारे केमिकल के बारे में, बहुत सारे तत्वों के बारे में, बहुत सारे एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, या उसके प्रॉपर्टीज़ को या उसके खूबियाँ को अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये एलिमेंट क्या होता है, दुनिया में जितने भी सामान होते हैं जैसे लोहा, सोना, चांदी, हीरा, ये सब क्या होते हैं, एलिमेंट ही होते हैं। मिट्टी, फिर उसके अंदर जो केमिकल होते हैं, गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या होता है, ये केमिकल ही होता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो उस चीज़ के बारे में अलग अलग से स्टडी करना या अलग अलग से उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना, उसकी केमिकल फैक्टर को जानना ही क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल होता है। पीरियोडिक टेबल कुछ नहीं है, ये एक चार्ट है। क्या है, एक चार्ट है। और इस चार्ट के अंदर सारे केमिकल को क्या कर दिया गया, अरेंज कर दिया गया। जैसे आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कार्बन हो गया, गैस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आयोडीन हो गया, इन सभी को क्या किया गया, एक चार्ट में इसको सजा दिया गया। और इस सजाए हुए चार्ट को ही क्या नाम दिया गया, पीटी, पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी कहा गया। अब ये आवर्त सारणी के अंदर तो इतने सारे एलिमेंट हैं, क्या एक एक करके हम लोग पढ़ दें। तो जो हमारे साइंटिस्ट लोग जो थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे, पहले तो बहुत कम, पहले 21 एलिमेंट आए, फिर 63 एलिमेंट आए, फिर इंक्रीज़ किया, फिर इंक्रीज़ करते करते अब तक कितना 118 एलिमेंट है। तो ये सबका गुण अलग है, सबकी क्वालिटी अलग है, सबका प्रॉपर्टीज़ अलग है। अगर सबको एक ही साथ मिला देते तो गड़बड़ हो जाता। इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको सजाने की कोशिश की। बहुत सारे साइंटिस्ट के लिमिटेशन भी हुए, असफल भी हो गए, बहुत सारे सक्सेस भी हो गए, पास भी हो गए। तो इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कौन से साइंटिस्ट कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल में अपना योगदान दिए या काम किए। तो पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी क्या होता है, पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी आखिर होता क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। अब ये पीरियोडिक टेबल क्या होता है या आवर्त सारणी क्या होता है, आवर्त सारणी, ठीक है, ये आवर्त सारणी क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, इट्स केमिकल and mechanical properties is known as periodic table। जितने भी तत्व हैं उसको एक श्रृंखला में सजाने को या उसके प्रॉपर्टी जो गुण है या केमिकल रासायनिक गुण है या उसके अंदर का जो प्रॉपर्टीज़ है उसी को सजाने की ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पीटी कहा जाता है या पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, सभी तत्वों को एक क्रम में सजाने क्यों ही हम क्या बोलते हैं, हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। या द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये हो गया आपका पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन कि पीरियोडिक टेबल आखिर क्या होता है। सभी तत्वों को अरेंज करना ही क्या कहलाता है, सभी तत्वों बोले तो एलिमेंट को, सभी तत्वों को एक श्रृंखला में सजाने को ही हम क्या बोलते हैं,
पीटी बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में पीरियोडिक पीटी बोलते हैं, या फुल फॉर्म क्या होता है, पीरियोडिक टेबल। देखिए पीरियोडिक टेबल जो है एक ही बार में नहीं बन गया था। पीरियोडिक टेबल पहले इसका ग्रुप बना, फिर इसमें क्या बोलते हैं इसका वर्ग बना, फिर इसके अंदर क्या किया गया, एलिमेंट को मतलब रखा गया एक दो जगह पे, फिर उसमें ब्लॉक बनाया गया, धीरे धीरे इसमें इम्प्रूव होता गया। तो पहले ऐसे डायरेक्टली ये नहीं बन गया। तो इसके फादर कौन होते हैं, क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वो डोबेराइनर आए। कौन आए, डोबेराइनर जी आए। तो हम लिखेंगे फर्स्ट आइडियाज गिवन बाय इन पीरियोडिक टेबल, पहला प्रयास या पहला आइडिया किसके द्वारा दिया गया, तो डोबेराइनर जी के द्वारा दिया गया। तो हम लिखेंगे फर्स्ट आइडियाज गिवन बाय, फर्स्ट आइडियाज गिवन बाय, पहला आइडिया किसने दिया था, तो पहला आइडिया आपको दिया था डोबेराइनर जी ने, डोबेराइनर। अब ये डोबेराइनर कौन है, डोबेराइनर, ये डोबेराइनर कौन है, ये एक साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे। कहाँ के साइंटिस्ट थे ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ये आए और इन्होंने अपना लॉ देना स्टार्ट कर दिया। क्या देना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने अपना लॉ देना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लॉ दिए, बहुत सारे रूल बताए और बहुत सारे इस पर एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने लॉ कब देना स्टार्ट किया था, ये 1829 में। कब दिया, 1829 में पहली बार। तो पूछा जाता है कि पहली बार पीरियोडिक टेबल को या आवर्त सारणी को किसने बनाने की कोशिश की थी, तो डोबेराइनर जी ने की थी। मैं आपको इसके बाद में लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगी कि पूरे साइंटिस्ट को एक लाइन में कैसे हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो ये थे डोबेराइनर जी। इन्होंने लॉ दिया। क्या दिया, लॉ दिया। लॉ बोले तो सिद्धांत दिए। क्या दिया, सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है, ये सिद्धांत दिया। सिद्धांत क्या होता है, जो उस पर मतलब काम करे या उस पर बनाया गया उस रूल पे। तो उन्होंने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ ट्रेड। क्या होता है, ट्रेड्स। अब ये ट्रेड्स क्या होता है, त्रिक सिद्धांत। क्या होता है, त्रिक सिद्धांत। उन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया। अभी त्रिक सिद्धांत क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि मैं तीन एलिमेंट को एक बार में लूँगा और उसका जो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा या उसकी जो रासायनिक गुण होगा वो मैच करेगा एक दूसरे से। तो उन्होंने 3 एलिमेंट लिया। 3 एलिमेंट कौन कौन सा लिया था, तो पहला एलिमेंट उन्होंने लिया था लिथियम, दूसरा लिया था सोडियम, Na बोले तो सोडियम जिसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रियम, और तीसरा लिए थे पोटेशियम। तो उन्होंने पहली बार मतलब लिया था, त्रिक सिद्धांत लिया था। और उन्होंने कहा था कि ये जो 3 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड दे देंगे तो तीसरा का उसका गुण निकल जाएगा, एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास बोले तो परमाणु द्रव्यमान। अभी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर देखे होंगे आप, कोई एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, ये मान लीजिए ये लिथियम हो गया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, या मान लीजिए आप XYZ हो गया। तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर भी होता है और नीचे भी लिखा होता है। ठीक है, तो मास जो होता है हमेशा ऊपर में नंबर लिखा होता है। तो यही नंबर को उन्होंने कहा कि जो मैं ये नंबर ले रहा हूँ तो 2 एलिमेंट को जोड़ करके 2 से डिवाइड दे देंगे तो वो तीसरे वाले का उसका क्वालिटी निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि कोई एक A एलिमेंट है अब प्लस मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, A हो गया, B हो गया और C हो गया, तो ये दोनों को हम मिला करके डिवाइड दे देंगे तो तीसरा का क्वालिटी निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा था A + C डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, B का रूल निकल जाएगा। मतलब ये बीच वाले का जो प्रॉपर्टीज है इन दोनों से मैच करेगा, A और B दोनों से मैच करेगा। उन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया, त्रिक सिद्धांत दिया, कि जब भी कोई एलिमेंट मैं लूँगा तो उसके आजू बाजू में जो 2 एलिमेंट होंगे वो दोनों को मिला करके 2 से डिवाइड दे देंगे, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को, क्योंकि उन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था, 3 ही एलिमेंट का सिद्धांत दिया था।
तो उन्होंने कहा कि लिथियम को और सोडियम को, ठीक है, और पोटेशियम को, तीनों को हम ले लेंगे। तो लिथियम का कितना होता है, ये 7 होता है। पोटेशियम का कितना होता है, ये 39 होता है। अब ये सब नंबर क्या होते हैं, जब मैं आपको एटॉमिक मास पढ़ाऊंगी या एटम के बारे में पढ़ाऊंगी तो उसमें पूरे डिटेल में बताऊंगी कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, इस पे मैं याद भी करवाऊंगी, कम से कम 40-50 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में आपको याद करवाऊंगी, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, दे दिया जाएगा 2-3 नंबर और बोला जाएगा कि इसका एटॉमिक मास दे दिया जाएगा, नंबर बोलेगा निकालने के लिए, नंबर दे दीजिएगा, मास निकालने के लिए बोला है, वो बात की बात है, ठीक है। तो ये लिथियम का कितना होता है एटॉमिक मास, 7 होता है। पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है। लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि इस सोडियम का 23 होता है, 23 होता है। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं इस दोनों को A + C को 2 से डिवाइड दूंगा तो ये बीच वाले का प्रॉपर्टी निकल जाएगा, जो इसका क्वालिटी है, जो इसका क्वालिटी है, ये दोनों का क्वालिटी निकालेंगे तो तीसरे वाला भी वही क्वालिटी का होगा। किसने कहा था, डोवेर एनर्जी ने कहा था। किसने कहा था, डोवेर एनर्जी। तो मान लीजिए कि ये 7 हो गया, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, लिथियम में 7 लिखा हुआ है, और यहाँ कितना लिखा हुआ, 39 लिखा हुआ, और यहाँ पे डिवाइड कितना हो जाएगा। अब ये दोनों को आप ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 7 कितना हो जाएगा 16, और 1 कितना हो जाएगा 14 बाई 2। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो मैं बताई तो डोवेर एनर्जी ने क्या किया, इसको क्या किया, 23 डाल दिया, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि ये जो एक A और C को 2 जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड देने पे तीसरा निकल जाएगा, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे वो क्या हो गया, सक्सेस हो गया। क्या हो गए, वो सक्सेस हो गए यहाँ पे, ठीक है। क्या हो गए, वो सक्सेस हो गए यहाँ पे, तो वो सक्सेस हो गए, ठीक है। ये उनका क्या हो गया, ये सक्सेस हो गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7 + 39 = 2, 46 बाय 2 = 23। ये निकल गया आपका इसका। तो यहाँ पे वो क्या हो गया, सफल हो गया, सफल। तो पहला स्टेप उन्होंने सफल कर लिया, पहला स्टेप सफल कर लिया। फिर उन्होंने दूसरा स्टेप स्टार्ट किया। कौन सा स्टेप स्टार्ट किया, दूसरा स्टेप। दूसरा में उन्होंने एक लिया कैल्शियम, दूसरा लिया स्ट्रोंशियम, SR बोले तो स्ट्रोंशियम, और तीसरा लिया आपका बेरिलियम। क्या लिए, बेरिलियम। ये सब नाम है, जब मैं आपको मेटल, नॉन मेटल या फिर क्या बोलते हैं तत्वों के बारे में पढ़ाऊंगी तो ये सब पूरा डेफिनेशन के साथ, मतलब इसका काम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको लैटिन वर्ड में क्या बोला जाता है, ये सब मैं बताऊंगी। अभी फिलहाल देख लीजिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पीटी पढ़ रहे हैं। पीटी में क्या पढ़ रहे हैं, डोवेर एनर्जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो त्रिक सिद्धांत दिया था। त्रिक सिद्धांत में क्या कहा था कि A और C को पहले और लास्ट वाले को जोड़कर 2 से डिवाइड देंगे तो तीसरा का गुण निकल जाएगा। तो कैल्शियम का उन्होंने कितना लिया, कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, और इसका कितना 137 होता है। मैं इसका बता देती हूँ कि कितना होता है 88.5 होता है, ठीक है। मैं इसको बता रही हूँ क्योंकि वो मतलब बताए थे कि इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे जोड़ करके तो इतना है, तीसरे का निकल जाएगा। तो क्या किया उन्होंने, दोनों को डिवाइड दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 + 137 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 177 बाई 2। अब इसको डिवाइड देंगे तो आपको कितना आ गया 88.5 आएगा। आप डिवाइड दे करके देख सकते हैं, ठीक है। उन्होंने देखा कि इसकी क्वालिटी इसकी क्वालिटी से मैच कर गया। क्यों, क्योंकि वो जो एटॉमिक्स मास लिए थे ना, परमाणु द्रव्यमान लिए थे, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिए थे, बढ़ते क्रम में लिए थे। कि जो यहाँ देखिए 7 हो गया, 23 हो गया, 39 हो गया, ठीक है। ये 40 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 88.5 आ जाएगा। ये पूरा आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका पूरा निकल जाएगा। तो ये यहाँ पे भी वो क्या हो गया, सफल हो गया। क्या हो गया, सफल हो गया। यहाँ पे भी सफल हो गया। उन्होंने फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया। अब पूरा धीरे धीरे लेते गए तो तीसरे में भी वो क्या हो गया, सफल हो गया। तीसरे में कौन कौन से लिए थे तो मैं बताती थी। यहाँ पे कैल्शियम लिए थे, क्या लिए थे, कैल्शियम लिए थे, बोरोन लिए थे, क्या लिए थे, हाँ बोरोन लिए थे, और एक आयोडीन लिए थे, ठीक है।
और चौथे में उन्होंने क्या लिया था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 4th नंबर में उन्होंने क्या लिया था, 4th नंबर में सल्फर लिए थे। उसके बाद क्या होता है, Fe लिए थे, Fe बोले तो सेलेनियम लिए थे। और सेलेनियम के बाद उन्होंने लिया था टेल्यूरियम। टेल्यूरियम क्या होता है, ये भी केमिकल है, ठीक है, उन्होंने ये लिए थे। लेकिन वो जो क्या किए तीनों, ये इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास क्या किए, ऐड किए। और ऐड करने के बाद इसमें क्या हो गया, इसका ज़्यादा आ गया। टेल्यूरियम का 150 समथिंग था, तो इसका उससे ज़्यादा आ गया। तो वो क्या हो गए, वो असफल हो गए। यहीं पे क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। अब लिमिटेशन क्या होता है, साइंस के लैंग्वेज में फेल होने को लिमिटेशन कहा जाता है, या असफल हो गया, असफल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये असफल हो गया पूरा। देखिए डोबेराइनर जी आए, पीरियोडिक टेबल में त्रिक सिद्धांत दिए, 3rd लॉ दिए। 3rd लॉ में उन्होंने पहला, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा कि डोबेराइनर जी जो है पहले कौन से 3 एलिमेंट लिए, तो कौन कौन से लिए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिए थे। पूछा जाता है, बस एक ही पूछा जाएगा इसमें, ये सब नहीं पूछा जाता। फिर पूछा जाएगा कि डोबेराइनर जी का जो त्रिक सिद्धांत था वो फेल कब हो गया, या उनकी लिमिटेशन कब हो गए। तो वो जब कौन कौन से लिए थे, वो सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम लिए थे उस टाइम, या क्या बोलते हैं 4th स्टेप में वो क्या कर गए, असफल हो गए। और इनके टाइम में टोटल, डोबेराइनर जी के टाइम में टोटल एलिमेंट जो था वो 21 ही था। कितने था, 21 ही था, जिसमें से पहला आपका हाइड्रोजन था। तो पूछा जाएगा कभी कभी कि डोबेराइनर जी का जो फर्स्ट एलिमेंट था वो कौन सा था, तो हाइड्रोजन। आज तक हाइड्रोजन फर्स्ट ही स्टेप में, क्योंकि उसकी कोई स्थान फिक्स नहीं कर पाए कोई भी साइंटिस्ट, क्योंकि वो कभी मेटल की तरह काम करता है, तत्व की तरह, कभी नॉन मेटल की तरह, अधातु की तरह, या कभी मतलब अलग गैस की तरह कुछ कुछ फॉर्म करते रहते हैं। तो ये था पूरा का पूरा आपको डोबेराइनर जी के, ये पहले साइंटिस्ट थे, फर्स्ट आइडिया दिए थे। इसी तरीके से 3-4 साइंटिस्ट आए, किसी ने अष्टक सिद्धांत दिए, किसी ने लॉ ऑफ मास दिया, किसी ने लॉ ऑफ एटम दिया, इन सभी के बारे में बताया। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको जाइए रिवीजन करिए और इसको ये पॉइंट याद रखिएगा, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों पूछा जाएगा आपसे, हमेशा पूछा जाता, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता कि डोबेराइनर जी ने पहला स्टेप कौन से तत्व से लिया था या एलिमेंट से लिया था। तो पहला कौन था, लिथियम था। फर्स्ट स्टेप में कितने लिए थे, 3। कौन कौन से थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन सब ये क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी फॉर्म कर रही हूँ, जनरेट कर रही हूँ। आप लोग अगर मतलब रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरा जो एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है साइंस टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा हुआ है, नाम है आपका, या उसका आईडी है, क्या है, साइंस विद साहिना मैम, साहिना मैम है, ये आपका टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। आप इसको जाइए ज्वाइन कर लीजिए। क्यों, क्योंकि मैं जितने भी साइंस से क्वेश्चन होते हैं या नए नए रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ होते हैं उन सभी को मैं इस टेलीग्राम पे अपलोड करती रहती हूँ और वहीं से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल ये था आपका पीरियोडिक टेबल, हम लोगों का आज से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो चुका और हम लोग पीरियोडिक टेबल ही पढ़ेंगे। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता दूसरा चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे। तो जब तक आप लोग इसको देखते रहिए। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।